दीपा निटिंग चैनल में आज मैं बहुत ही खूबसूरत और आसान टोपी का डिजाइन लेकर आई हूँ। और ये टोपी डिजाइन आप किसी भी साइज में बना सकते हैं। ये बनाने के लिए आपको 11 की मल्टीपल में फंदे लेकर बनाना है। देखिए, इसमें मैं 11 की मल्टीपल फंदे अर्थात 77 फंदे लेकर बना रही। ये मेरा 2 साल से 4 साल की बच्चे के लिए बना रही हूँ। और उल्टी तरफ से भी उल्टी इस तरीके से बना रही हूँ और उल्टी तरफ से भी मैं सारी उल्टी उल्टी बुनाई बुन रही हूँ। देखिए, इस तरीके से मैं इसमें बॉर्डर बना रही हूँ। बॉर्डर आप आपका हिसाब से बना सकते हैं। 1.5-2 इंच मैं इतनी बना चुकी हूँ बॉर्डर में। देखिए, ये लास्ट वाला फंदा है, इसलिए इसको उल्टी बिनेंगे और उल्टी तरफ से बिना बिना उतारेंगे, जिसकी वजह से ये डिजाइन आ जाता है। देखिए, धागा अपनी ओर लेकर आना है। फिर इधर से आपको 4 फंदे उल्टी बिनाई बिन लेना है। 1 और ये 2 3 और ये 4 इस तरीके से। देखिए, यह स्टिच का एक लेकर फिर देखिए, धागा अपनी ओर इस तरीके से लेना है। फिर एक फंदा सीधा बुनना है इस तरीके से। देखिए, इधर एक जाली बन गया, फिर एक फंदे भी बढ़ गया। देखिए, इस तरीके से लपेटनी है आपको सलाई में धागा। और फिर इधर से आपको 10 फंदे उल्टी बिनाई बिन लेना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देखिए, इस तरीके से 10 फंदे बिननी है उल्टी बिनाई। इसकी बात आपको 11 वाली फंदे में फिर डिजाइन बनाना है जाली बनाते हुए। देखिए, धागा अपनी ओर लेना है। फिर एक फंदे आपको इस तरीके से सीधी बिन लेना है। धागा अपनी ओर एक बार लपेटनी है सलाई में। फिर इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से 10 बार बुन लेना है। फिर इधर से आपको एक फंदे जाली बनाते हुए सीधी बिन लेना है। फिर धागा अपनी ओर लेकर आना है। फिर एक बार लपेटनी है सलाई में और फिर 10 फंदे उल्टी बिनाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। और जो 11 वाले फंदे हैं, इसमें हम जाली बनाते हुए इस तरीके से सीधी बिन लेंगे। धागा अपनी ओर एक बार लपेटनी है सलाई में। फिर 10 फंदे उल्टी बिनाई बिन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। फिर देखिए, इसी बात को रिपीट करनी है आपको। फिर धागा अपनी ओर लेना है। फिर जाली बनाते हुए एक फंदे सीधे। फिर धागा अपनी ओर एक बार लपेटनी है सलाई में धागा और फिर 10 फंदे उल्टी बिनाई बिन लेना है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे आपको उल्टी बिनाई बिन लेना है। जो 11 वाले हैं, इसमें आपको जाली बनाते हैं एक फंदे सीधे, धागा अपनी ओर सलाई में एक बार लपेटनी है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिनने के बाद धागा अपनी ओर जाली बनाते हुए एक फंदे सीधे, धागा अपनी ओर एक बार लपेटनी है। फिर इधर से 1 2 3
4 और ये 5 फंदे आपको इस तरीके से उल्टी बिनाई बेल लेना है। ये आप सर की गोलाई के हिसाब से बना सकते हैं। देखिए ये मेरा 2 से 4 साल की बच्चे के लिए बना रही हूँ। देखिए अब फिर इसका मैं उल्टे साइड से बुन रही हूँ। ये मेरा उल्टे साइड है और देखिए ये सीधी साइड अर्थात सुलटी साइड। देखिए ये धागे से भी आप पहचान कर सकते हैं। देखिए अब ये उल्टी साइड से आपको किस तरीके से बिनने है ये मैं दिखाने जा रही हूँ। फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, धागा अपनी ओर, फिर इधर से आपको सारी फंदे उल्टी बिनाई बिन लेना है। देखिए इस तरीके से जो जाली वाला है उससे भी आपको उल्टी बिनाई बिन लेना है। देखिए इस तरीके से बिन लेना है, अर्थात बॉर्डर में भी मैं सुलटी तरफ से और उल्टी तरफ से इसी तरीके से बना रही थी उल्टी बिनाई बिनते हुए। देखिए ये मेरा उल्टे साइड पूरी करने के बाद अब फिर मैं आपको ये सीधी साइड से किस तरीके से बनाना है ये मैं दिखाने जा रही हूँ। देखिए इधर हमारा जो जाली है ये बनकर आ रहा है। देखिए इस तरीके से ये आपको सर की गोलाई के हिसाब से बनाना है और फिर 11 की मल्टीपल फंदे में फंदे लेकर बनाना है। ये 2 बात आपको ध्यान देते हुए आपको फंदे डालनी है। फिर देखिए फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, फिर से आपको धागा अपनी ओर लेकर 4 फंदे उल्टी बिनाई बिन लेना है। देखिए इस तरीके से। देखिए 4 फंदे उल्टी बिनाई बिनने के बाद धागा पीछे लेकर जाना है, फिर एक फंदा जो जाली वाला है इससे हम सीधी बिन लेंगे। फिर धागा अपनी ओर, जो जाली वाला फंदा है इसके ऊपर जाली बनाना है, इसलिए ये एक सीधी वाली फंदे जाली बनाते हुए सीधी बिन लेंगे इस तरीके से। देखिए जाली है, जाली के ऊपर फिर जाली बनाना है, धागा अपनी ओर, जाली बनाते हुए एक फंदे फिर सीधी बिनने हैं। देखिए जो जाली है जाली का ऊपर जाली बन रहा है, फिर धागा अपनी ओर 10 फंदे उल्टी बिनाई बिन लेना है। 1 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे उल्टी बिनने के बाद धागा पीछे लेकर जाना है, फिर एक फंदा सीधी बिन लेना है, धागा अपनी ओर, जाली बनाते हुए एक फंदे सीधी बिन लेना है इस तरीके से। देखिए फिर धागा अपनी ओर, जाली वाले फंदे इस तरीके से जाली बनाते हुए सीधी बिन लेना है। देखिए इस तरीके से बनाना है आपको, इसी बात को रिपीट करनी है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। फिर से इधर से आपको धागा पीछे लेकर जाना है और जाली वाले फंदे सीधे बिन लेना है, धागा अपनी ओर, एक फंदे सीधे है इससे आपको जाली बनाते हुए सीधी बिननी है, धागा अपनी ओर, जाली बनाते हुए फिर एक फंदे सीधी बिननी है जाली वाला, फिर आपको 10 फंदे उल्टी बिनाई बिन लेना है। इसी बात को रिपीट करते हुए आपको ये सिलाई पूरी करनी है, अर्थात मैं आपको जिस तरीके से बता रही हूँ उसी हिसाब से बनाइए। देखिए धागा पीछे, एक फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, जाली बनाते हुए एक फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, जाली बनाते हुए एक फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे उल्टी बिनाई बिन लेना है। देखिए ये हमारा सीधी साइड है और इसमें डिजाइन बनकर आ रहा है और ये 11 की मल्टीपल के हिसाब से फंदे लेकर बनाना है और फिर आपको सिर की गोलाई के हिसाब से बनाना है। ये 2 बात आपको कॉम्बिनेशन मिलाकर बनाना है और ये इस तरीके से आप किसी भी साइज में बना सकते हैं। इस तरीके से इसका ऊपर हम बनाएंगे। देखिए और आपको उल्टी साइड से उल्टी उल्टी बेल लेना है। देखिए इस तरीके से, जिस तरीके से हम बॉर्डर बना रहे थे
उल्टी साइड से भी उल्टी बुनकर और सुल्टी साइड से भी उल्टी बुनकर उसी हिसाब से आपको बेल लेना है। देखिए इस तरीके से। जो जाली वाला है इससे भी आपको उल्टी बिननी है और जो सीधी वाली फंदे है वो भी उल्टी बिननी है इस तरीके से। और उल्टी वाली फंदे भी उल्टी बुनकर देखिए उल्टी साइड से उल्टी उल्टी बिननी है और सुल्टी साइड से आपको इस तरीके से डिजाइन बनाते हुए बनाना है। जिस तरीके से आपको मैं बनाना बता रही हूँ उसी हिसाब से बनाइएगा। और फिर देखिए फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, धागा अपनी ओर, इधर से फिर आपको 4 फंदे उल्टी बिना बेल लेना है। जिस तरीके से हम बनाकर आ रहे हैं उसी हिसाब से बनाना है आपको इस तरीके से। देखिए धागा पीछे लेकर जाना है। मैं ये काउंट करके दिखाती हूँ कितना जाली बना है। 1 2 4 5 6 7 8 9 और ये 10 जाली बना है। फिर इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 इस तरीके से मैं बना रही हूँ। आप भी जिस तरीके से मैं बता रही थी उसी हिसाब से इसी तरीके से बनाइए इतना। और फिर ये फंदे आपको इस तरीके से पलटनी है। पलटने के बाद पीछे से काटी डालकर 2 का 1 कर लेना है। देखिए इस तरीके से। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे आपको सीधी बिननी है। और जो सीधी वाले फंदे भी फिर आपको सीधी बिन लेना है। देखिए इस तरीके से। अर्थात हम इधर कोई भी जाली बनाए बिना बिनेंगे। देखिए इस तरीके से। फिर से आपको इधर से सीधी बिनने हैं। अगर आप इससे भी बड़ा साइज का बना रहे हैं तो जाली बढ़ा सकते हैं। 2 से 4 जाली साइज का हिसाब से। देखिए फिर लास्ट का 2 फंदे 2 का 1 बिन लेना है। देखिए इस तरीके से। ये देखिए धागा अपनी ओर 10 फंदे आपको उल्टी बिने बिन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे उल्टी बिनने के बाद फिर इधर से आपको डिजाइन बनाना है। अर्थात पत्ते का घटाई करनी है। अगर आप बड़ा साइज का बना रहे हैं तो पत्ते में आप जाली बढ़ा सकते हैं। ये मैं बता चुकी हूँ आपको। देखिए फंदे पलटने के बाद पीछे से काटी डालकर 2 फंदे एक साथ बिन लेना है। देखिए इस तरीके से। फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये जाली वाली भी बिननी है। ये फिर आपको सीधी वाली फंदे भी बिननी है। फिर देखिए जाली वाले फंदे भी बिननी है। अगर आप बड़ा साइज का बनाओगे तो ये फंदे भी बढ़ जाएगा और आपको इसी तरीके से घटाई करनी है। देखिए जितना भी आपका फंदा है इसी हिसाब से घटाइएगा। अर्थात पत्ते का घटाई करने के लिए हम इस तरीके से घटाई कर रहे हैं। देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए आपको सारी कटाई करनी है। और जो 10 फंदे हैं उल्टी का इसमें आप इसी तरीके से उल्टी बुनाई बुनते हुए बिनिएगा। और जो पत्ते का है वो आप पत्ते का घटाई करते हुए पत्ते का शेप बनाइएगा। जिस तरीके से हम इधर बना रहे थे उसी हिसाब से बनाइएगा। देखिए इस तरीके से बनाते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। देखिए फंदे पलटने हैं। फिर
पीछे से काटी डालकर 2 का 1, फिर बाकी का फंदे सारी सीधी सीधी बीन लेना है। देखिए इस तरीके से हम सारी पत्ते में इसी तरीके से बनाएंगे। देखिए इस तरीके से। अगर आप पत्ते में जो जाली बढ़ाओगे तो आपका ये फंदे भी बढ़ेगा पत्ते में, और ये आपका जो टोपी का साइज भी आपसे आप बढ़ जाएगा। और फिर देखिए लास्ट का फंदा 2 फंदे एक साथ 2 का 1 बीन लेंगे। देखिए इस तरीके से। फिर देखिए धागा अपनी ओर 1 2 3 और ये 4, लास्ट का 1 5, इस तरीके से बनाना है आपको। देखिए ये उल्टी साइड से बहुत ही खूबसूरत बनकर आएगा ये कैप। इसमें मैं 11 की मल्टीपल में ले रही हूँ और 11 × 7 इसमें मेरा 77 फंदे हैं। अगर आप लार्ज साइज का बनाना चाहते हो तो 110 फंदे लेकर बना सकते हैं। उसमें आपका 10 पत्ते आएगा। और आप लार्ज साइज के बनाओगे तो आपका ये जो जाली है वो भी बढ़ाना पड़ेगा। अर्थात ये मैं बच्चे का साइज का बना रही हूँ, इधर मैं 10 जाली बना रही हूँ। अगर आप लार्ज साइज के बनाओगे तो आपका ये 10 में +4 करके 14 जाली डालनी है। देखिए अगर आप मीडियम साइज का बना रहे हैं तो आप 12 जाली डाल सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैं इसमें उल्टी साइड से बुन रही हूँ और सुलटी साइड से फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, फिर इधर से 1 2 3 4 इस तरीके से बिननी है। धागा पीछे लेकर जाना है, एक फंदे आपको पलटना है, फिर पीछे से काटी डालकर इस तरीके से 2 का 1 बिन लेना है। देखिए और बाकी का जितनी भी आपका फंदा है वो आप इस तरीके से सीधी सीधी बुनकर बनाइएगा। देखिए इस तरीके से जो भी साइज है आपका इसी हिसाब से बनाना है। और जाली आप कम बेसी करा सकते हैं, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। देखिए इस तरीके से जितनी आपका ये जाली बनेगा उतनी इसका ऊपर आपका घटाई आएगा। अर्थात आपको क्या करनी है, जाली आपको नाप कर बनाना है और जितना आपका जाली बनेगा ये आपका घटाई भी उतनी ही बढ़ेगा। ये मैं इसके ऊपर घटाई कर रही हूँ। इसी तरीके से घटाई करनी है जाली बनाने के बाद। देखिए फिर इधर से हम 10 फंदे उल्टी बिनाई बीनते हैं इस तरीके से। इसमें हम कोई भी घटाई करे बिना बनाएंगे 10 फंदे सारी उल्टी उल्टी बुनकर। फिर से आपको 10 फंदे उल्टी बीनने के बाद जो पत्ते हैं इसमें आपको फंदे पलटकर 2 का 1 करते हुए बीनने हैं और फिर बीच का फंदे आपको सीधी बीनने हैं। देखिए इस तरीके से। मैं आपको बता रही हूँ, जितनी साइज का आप बनाना चाहते हो उतनी साइज की आराम से बनाइएगा। अगर आपको कुछ बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं कमेंट से, मैं कमेंट के प्रत्युत्तर आपको दे दूंगी। देखिए इस तरीके से बनाना है, फिर 2 एक साथ 2 का 1 बीन लेना है। देखिए इस तरीके से, इसी तरीके से घटाई करते हैं। इस तरीके से घटाई करने के बाद आपका लास्ट में 3 फंदे रहेगा। ये आपको किस तरीके से घटाई करनी है ये मैं फिर आपको दिखाती हूँ। आप भी इसी तरीके से घटाई कर कर बनाइएगा। जो 10 फंदे हैं इसमें आपको बिना घटाई का बीन लेना है और जो पत्ते हैं इसमें आपको इसी तरीके से घटाई करनी है और उल्टी साइड से आपको उल्टी उल्टी बीननी है।
देखिए इतनी मैं कटाई करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि इसमें मैं कटाई कर कर आ रही हूँ। जिस तरीके से मैं आपको बता रही थी उसी हिसाब से मैं इसका कटाई कर रही हूँ। बहुत ही सुंदर लीफ का आकार दे रही हूँ मैं। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर देखिए इसका ऊपर में अर्थात आप किस तरीके से कटाई कर सकते हैं ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। आइए फिर से शुरू करते हैं। फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, धागा अपनी ओर। इधर हम 4 फंदे उल्टी बुन रहे थे शुरू से, इसमें भी हम इसी तरीके से 4 फंदे उल्टी बिनेंगे। कोई भी कटाई करने बिना ही बिननी है आपको। ये डिजाइन डालने के बाद हम इस तरीके से बना रहे थे, सेम इसी तरीके से बनाना है। ये जो पत्ते हैं इसमें हम कटाई करनी है। ये 10 फंदे जो उल्टी उल्टी का है इसमें हम बिना कटाई का बनाना है। और ये पत्ते में हम जिस तरीके से कटाई कर आ रहे हैं उसी तरीके से कटाई करते हैं। फंदे पलटने हैं, फिर पीछे से कांटे डालकर ये डिजाइन बनाना है। देखिए इस तरीके से ये हम शुरू से इसी तरीके से घटाकर आ रहे हैं। देखिए फिर एक फंदे आपको सीधी बिननी है और फिर देखिए ये 2 फंदे हैं, इससे आपको इसी डिजाइन को रिपीट करते हुए 2 फंदे एक साथ बिनने हैं। देखिए इस तरीके से, जिसकी वजह से ये डिजाइन आ जाता है दोनों तरफ। देखिए हम ये जाली डालने के बाद इसी तरीके से घटाई कर कर बना रहे हैं ये पत्ते के शेप देने के लिए। अब देखिए इसका ऊपर 3 फंदे हैं, ये किस तरीके से घटाना है पूरा वीडियो देखिए और फिर इसका कटाई भी मैं आपको बता रही हूँ। ये राउंड बिनने के बाद देखिए इधर से फिर आपको धागा अपनी ओर लेकर आना है। फिर 10 फंदे उल्टी उल्टी का है, ये उल्टी बिननी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जिस तरीके से हम डिजाइन बनाने के बाद बना रहे थे उसी हिसाब से आपको ये 10 फंदे उल्टी बिननी है। फिर धागा पीछे लेकर जाना है, फंदे पलटनी है और फिर 2 फंदे एक साथ 2 का 1 बिननी है। देखिए इस तरीके से एक फंदे फिर सीधी बिननी है और फिर 2 फंदे एक साथ 2 का 1 बिन लेना है। देखिए इस तरीके से आपको ये पत्ते बनाना है। फिर से आपको उसी तरीके से बिननी है। मैं सारी इसी तरीके से बिनती हूँ। 10 फंदे उल्टी उल्टी है, इसमें मैं उल्टी उल्टी बुन रही हूँ। आप इसी तरीके से बुनिएगा। और जो पत्ते हैं पत्ते में भी आपको इसी तरीके से कटाई करनी है। कोई भी दूसरी तरीके से कटाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखिए इस तरीके से पलटनी है, फिर पीछे से कांटे डालकर 2 का 1, फिर 1 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे एक साथ 2 का 1, इस तरीके से बनाना है। मैं ये सारी इसी तरीके से बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से बनाना है। देखिए अभी मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ। धागा पीछे लेकर जाना है, फिर फंदे पलटनी है और पीछे की ओर से कांटे डालकर 2 फंदे एक साथ बिननी है, फिर 1 फंदे सीधी बिननी है। फिर आपको क्या करनी है, ये 2 फंदे एक साथ 2 का 1 बिन लेना है। हम जाली बनाने के बाद इसी तरीके से कटाई कर कर आ रहे हैं। ये जाली बनाने के बाद देखिए फिर इधर से आपको ये उल्टी है, इसमें आपको इसी तरीके से बिननी है। धागा अपनी ओर 1 2 3 4 5 फंदे आपको इस तरीके से उल्टी बुने बिन लेना है। देखिए ये इसकी उल्टी साइड से
और इसकी उल्टी साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसमें आपको उल्टी साइड से उल्टी उल्टी बिनाई बिन लेना है। देखिए इस तरीके से हम बॉर्डर से लेकर अभी तक हम इसी तरीके से उल्टी बुनाई बिन रहे हैं। देखिए सारी हम इसी तरीके से बिनते हैं। उल्टी साइड से पूरी करने के बाद मैं सुल्टी साइड से आपको फिर दिखा रही हूँ। ये सुल्टी साइड है इसका। अब फिर इसका ऊपर हम कटाई करते हैं। ये कटाई आपको किस तरीके से करनी है मैं दिखा रही हूँ। फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, धागा अपनी ओर। फिर देखिए 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टी बिनाई बिन लेना है। देखिए इस तरीके से 4 फंदे उल्टी बिनाई बिन लेने के बाद धागा पीछे लेकर जाना है। अब देखिए इधर हमारा 3 फंदे हैं। 3 फंदे में ये 2 फंदे आपको दूसरी कांटी में लेकर जाना है। देखिए इस तरीके से। फिर पीछे वाले फंदे आपको फिर बिन लेना है इस तरीके से सीधी बिनाई। और फिर 2 फंदे इसी के ऊपर से गिराना है। देखिए इस तरीके से। ये आपका 3 का 1 कटाई। देखिए इस तरीके से कटाना है। देखिए 3 का 1 धागा अपनी ओर। फिर इधर से आपको 10 फंदे उल्टी बिनाई बिन लेना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे बिनने के बाद अब फिर देखिए धागा पीछे लेकर जाना है। और ये 3 फंदे में 2 फंदे आपको दूसरी काठी में लेकर जाना है इस तरीके से। ध्यान से देखिएगा। पीछे वाले फंदे बिन लेना है। फिर 2 फंदे इसी के ऊपर से गिराना है। देखिए इस तरीके से। हम साड़ी में इसी तरीके से कटाई करते हैं। देखिए धागा अपनी ओर। फिर 10 फंदे उल्टी का है, हम इसमें उल्टी उल्टी बिनाई बिनते हैं सारी इस तरीके से। आपको इसी तरीके से बनाना है। जितना आपका साइज का ये टोपी बन रहा है आप इसी हिसाब से बनाओगे, कोई भी चेंज करनी नहीं है आपको। धागा पीछे। अब फिर देखिए इधर आपको 2 फंदे दूसरी काठी में लेकर जाना है इस तरीके से। पीछे वाले फंदे बिनने हैं और 2 फंदे इसके ऊपर से गिराना है। देखिए इस तरीके से। सारी हम इसी तरीके से बनाते हैं। फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से बनाना है इतनी बनाने के बाद। अब फिर देखिए मैं लास्ट वाले पत्ते में आ रही हूँ। 2 फंदे आपको दूसरी काठी में लेकर जाना है। पीछे वाले फंदे आपको बिन लेना है सीधी बिनाई। और फिर 2 फंदे इसी के ऊपर से गिराना है। देखिए इस तरीके से। और फिर धागा अपनी ओर 1 2 3 4 5 फंदे उल्टी बिनाई बिन लेना है। देखिए इस तरीके से आपको ये पत्ते बनाना है। बहुत ही सुंदर पत्ते बनकर आ रहे हैं। देखिए ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है और ये आपको किसी भी साइज में किस तरीके से बना सकते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। देखिए बहुत ही सुंदर है, इसलिए मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। देखिए फिर मैं उल्टी साइड से बुन रही हूँ। उल्टी साइड से आपको उल्टी उल्टी बिनने हैं। देखिए इस तरीके से मैं सारी उल्टी उल्टी बुनकर उल्टी साइड पूरी करती हूँ। देखिए ये उल्टी साइड का लास्ट में आ रही हूँ मैं इस तरीके से उल्टी बिनाई बुनते हुए।
देखिए ये पत्ते बन चुका है हमारा। अब फिर इसका ऊपर टोपी का आकार देने के लिए कटाई करनी है। ये किस तरीके से कटाई करनी है मैं दिखाने जा रही हूँ आपको। फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, धागा अपनी ओर। फिर देखिए 1 2 और ये 3। अब देखिए 3 फंदे आपको उल्टी बिननी है। जो ये चौथी वाली फंदे है इसको आपको आगे का जो डिजाइन है सीधी वाली ये लेकर बनाना है। देखिए इस तरीके से दूसरी काटी में लेकर जाना है। फिर पीछे वाले फंदे, ये जो उल्टी वाले फंदे है आपको ये सीधी बिननी है। देखिए इस तरीके से। और फिर 2 फंदे इसी के ऊपर से इस तरीके से गिराना है। देखिए इस तरीके से, इस तरीके से बनाना है आपको। फिर देखिए अब इधर आपका एक फंदे गड़ चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे बिनने के बाद फिर देखिए धागा पीछे लेकर जाना है। और फिर देखिए इधर हम एक फंदे घटा चुके हैं। अब इधर भी एक फंदे उसी तरीके से घटाएंगे। देखिए ये जो 10 फंदे हैं ये हम घटा रहे हैं उल्टी बुनाई का। दोनों साइड एक एक फंदा। फिर इधर भी हम एक फंदे घटाएंगे उल्टी वाले। देखिए इधर एक फंदे घटाने के बाद इधर भी हम सेम उसी तरीके से घटाएंगे। जितना भी आपका साइज है इसी हिसाब से घटाना है। देखिए सीधी और जो आगे का उल्टी फंदे है यह आपको दूसरी काटी में लेकर जाना है। पिछले फंदे बिनने हैं और बिनने के बाद 2 फंदे इसी के ऊपर से गिराना है। देखिए इस तरीके से। फिर से देखिए धागा अपनी ओर। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे बिनने के बाद धागा पीछे लेकर जाना है। फिर देखिए उल्टी और एक सीधी फंदे दूसरी काटी में पीछे वाले फंदे बिननी है। फिर 2 फंदे इसी के ऊपर से गिराना है इस तरीके से। इस तरीके से हम पत्ते बनाएंगे। सारी फंदे आपको इसी तरीके से घटाना है। इस तरीके से घटाते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ, अर्थात लास्ट पत्ते में आ रही हूँ। देखिए फिर मैं उसी तरीके से घटा रही हूँ। एक सीधी फंदे और एक उल्टी फंदे दूसरी काटी में पीछे वाले फंदे बिननी है और फिर 2 फंदे इसी के ऊपर से गिराना है। देखिए इस तरीके से मैं सारी इसी तरीके से कटाई करती हूँ उल्टी साइड से। और फिर ये जो 5 फंदे हैं इसमें मैं इस तरीके से उल्टी बुनाई बिनती हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। भी बहुत ही सुंदर डिजाइन बनकर आ रहा है। अब देखिए जिस तरीके से हम इसका ऊपर कटाई कर रहे थे उसी तरीके से कटाई करते हुए ये सारी 10 फंदे का जो बीच का है ये हम घटाते हैं और लास्ट का भी घटाते हैं। इसी तरीके से घटाते हुए इतनी घटाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से बिनने हैं। इस तरीके से कटाई करने के बाद भी आप उल्टी साइड से उल्टी उल्टी बिनिएगा। देखिए फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है। सारी इसी तरीके से उल्टी बिने बिन लेना है। देखिए हम सारी उल्टी साइड से शुरू से इसी तरीके से बनाकर आ रहे हैं, इसलिए सारी में हम इसी तरीके से उल्टी बिनाई बिनते हैं। देखिए इस तरीके से। फिर मैं इसकी उल्टी साइड से दिखा रही हूँ आपको एक बार। फिर जिस तरीके से हम इधर कटाई कर रहे थे उसी हिसाब से कटाई करेंगे। देखिए दोनों साइड का एक एक फंदे घटाते हुए आपको इसका घटाई करनी है।
फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, धागा अपनी ओर। फिर देखिए एक और ये 2 फंदे आपको इस तरीके से बिनने हैं। फिर धागा पीछे। अब देखिए ये सीधी और आगे का जो उल्टी वाले फंदे हैं ये आपको दूसरी कटी में लेकर जाना है। इस तरीके से पीछे वाले फंदे आपको बिनने हैं और फिर 2 फंदे इसी के ऊपर से गिराना है। देखिए इस तरीके से बहुत ही आसान है और बहुत ही सुंदर डिजाइन बनकर आ रहा है इसके ऊपर। अगर आप किसी भी डिजाइन डालकर टोपी बना रहे हैं तो इसी हिसाब से आपको फंदे घटाओगे तो ये कोई भी डिजाइन से बहुत ही सुंदर नज़र आता है। मैं कई बार कोई टोपी में मैं इसी तरीके से घटा चुकी हूँ, ये आपको शेयर भी कर चुकी हूँ। देखिए फिर एक उल्टी फंदे और सीधी फंदी दूसरी काटी में, पीछे वाली फंदे बिननी है, फिर 2 फंदे इसी के ऊपर से गिराना है। देखिए इस तरीके से घटाई करनी है। बहुत ही सुंदर बनकर आ रहा है और आपको इसी तरीके से घटाई करनी है। मैं एक बात आपको बताना जा रही हूँ, ये मेरा बेटी के लिए है और ये मेरी बेटी का साइज का बना रही हूँ। ये आप 2 से 4 साल की बच्ची के लिए बना सकते हैं। मेरा बेटी 3.5 साल की है, उसके ये परफेक्ट आ रहे हैं, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। देखिए इधर से फिर आपको क्या करनी है, ये डिजाइन का एक और आगे का जो यशेसिस का एक फंदे है ये आपको इस तरीके से बिना बिना उतारना है। पीछे का फंदा बिनने है, फिर 2 फंदे इसी के ऊपर से गिराना है। देखिए इस तरीके से। फिर देखिए ये सीधी वाली और आगे का जो उल्टी वाले फंदे है इसको आपको दूसरी काटी में लेकर जाना है। पीछे के फंदे बिनने हैं और बिनने के बाद 2 फंदे इसी के ऊपर से गिराना है। देखिए इस तरीके से सारी में आप इसी तरीके से घटाओगे। देखिए पीछे लेकर जाना है, फिर 2 फंदे इसी के ऊपर से गिराना है इस तरीके से। फिर आगे का एक उल्टी फंदे और एक सीधी फंदे डिजाइन का दूसरी काटी में लेकर जाना है। पीछे वाली फंदे बिननी है, 2 फंदे इसके ऊपर से गिराना है। देखिए ये मैं आपको लास्ट में दिखा रही हूँ। अब इसके ऊपर हम कोई भी बुनाई बिनेंगे नहीं, अर्थात जितनी भी हमारा फंदे था ये घटा चुकी हूँ मैं। और अभी सारी फंदे घटाने के बाद इसी तरीके से घटाइएगा लास्ट में। देखिए बहुत ही सुंदर बनकर आ रहा है। फिर देखिए ये डिजाइन और जो आगे का एक फंदे है उल्टी वाली इसके आपको दूसरी काटी में लेकर जाना है। पीछे वाले फंदे आपको बिनने हैं और फिर 2 फंदे इसी के ऊपर से गिराना है। देखिए अब देखिए जितनी भी हमारा पत्ते हैं उतनी आपका फंदे है। अब ये बाकी का फंदे आपको बंद करने हैं। बहुत ही सुंदर ये बनकर आ रहा है। देखिए अब इसका ऊपर एक फंदे डालेंगे इस तरीके से। अब फंदे डालने के बाद सारी फंदे इसी के ऊपर से गिराएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और 6 और लास्ट का एक 7। इसमें मैं 7 पत्ते का पैटर्न बना रही थी, इसलिए मैं इधर भी 7 फंदे बंद कर रही हूँ। अगर आप बड़ा साइज का बना रहे हैं तो आपका फंदे ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। देखिए और ये फंदे बंद करने के बाद ये धागे आपको कट करनी है। फिर जो ये सर्कल है सर्कल में आपको इस तरीके से लॉक करनी है। देखिए इस तरीके से आपको लग करनी है और लग करने के बाद उल्टी साइड से आप इसमें 1-2 बार सिल सकते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही मजबूत बन जाता है। देखिए ये बहुत ही खूबसूरत है। अब आपको इसकी सिलाई करनी है।
देखिए इसका सिलाई किस तरीके से करनी है, मैं आपको फिर दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर है ये। अब इसका उल्टी साइड से सिलते हैं हम। देखिए इस तरीके से पलटनी है और पलटने के बाद फिर इसका सिलाई करनी है। जो हम फंदे डाल रहे थे उसी धागे से हम सिलते हैं। और ये जो धागा है ये भी आप लंबे रखकर इधर सिल सकते हैं और इधर साइड भी इसी धागे से भी सिल सकते हैं। देखिए ये धागे में सिए डालकर आप इस साइड का सिलाई करिए और सिलाई करने के बाद ये लास्ट का धागा लेकर फिर आपको दूसरी साइड में सिलाई करनी है। देखिए ये धागे में सिए डाल रही हूँ मैं और फिर आपको सिलने के तरीके बताऊंगी। इस तरीके से आपको सिलनी है। और फिर देखिए इधर का जो एक फंदा आपको इस तरीके से उठाना है और नीचे का 2 लेना है। देखिए इस तरीके से इधर का 2 लेना है तो दूसरी साइड का आपको 1 लेना है। इस तरीके से सिलने हैं। फिर देखिए इस साइड का 1 लेना है और दूसरी साइड का आपको 2 लेना है। देखिए इस तरीके से। देखिए दूसरी साइड का 2 लेना है और इस साइड का 1 लेना है। इस तरीके से सिलने हैं। सारी हम इसी तरीके से सिलते हैं। देखिए अभी मैं सिलते हुए लास्ट में आ रही हूँ। देखिए मैं आपको जिस तरीके से बता रही थी उसी हिसाब से सिल रही हूँ। इस तरीके से। और ये सिलने के बाद ये जो धागा है इसमें आपको 1-2 बार गांठ लगाना है। इस तरीके से। और फिर इधर भी आपको 2-4 बार सिल लेना है जिसकी वजह से ये मजबूत बने। ये बच्चे का है इसलिए आपको मजबूत बनाने का ज़रूरत है। देखिए 2-4 बार सिलने के बाद फिर ये आपको धागा फिर से एक बार गांठ लगाना है। देखिए इस तरीके से। और फिर आपको ये धागा कट करने हैं। देखिए ये बन चुका है। ये उल्टी साइड से है तो ये इसकी उल्टी साइड से। इसके ऊपर आप पम लगा सकते हैं। ये मैं मेरी बेटी के लिए बना रही हूँ। 2 से 4 साल की बच्ची के लिए ये आराम से आ जाता है। मेरे बच्ची 3.5 साल की है और इसका ऊपर में पम लगाकर सजाने वाली हूँ। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है इसलिए आराम से आ जाता है। देखिए ये ऊपर का साइड है। इसका ऊपर पम भी मैं बनाकर आपको दिखाने वाली हूँ। ये ऊपर का साइड है इसी में हम पम लगाते हैं। ये किस तरीके से बनाना है ये मैं बताना जा रही हूँ आपको। इस तरीके से धागे लपेटने हैं आपको। जितना आप धागे लपेटोगे उतना ही आपको ये सुंदर और खूबसूरत बनेगा। देखिए इस तरीके से लपेटने हैं। मैं इस तरीके से 90 बार लपेटती हूँ धागा। आप भी इसी तरीके से धागे लपेटिए। आप 70 से लेकर 90 बार इस तरीके से लपेट सकते हैं धागा। और ये लपेटने के बाद आप देखिए किस तरीके से आपको बनाना है ये मैं दिखाना जा रही हूँ। देखिए इस तरीके से काटी डालनी है और फिर ये धागा मैं डबल करा रही हूँ
और ये डबल धागा में इस तरीके से कांटे के सहारे से अंदर लेकर आऊंगी। देखिए इस तरीके से। और फिर देखिए जो दो औंठे का बीच से आपको इस तरीके से धागा लेकर आना है और ये जो सर्कल है इसी में आपको इस तरीके से लग करनी है। देखिए लग करनी है, फिर टाइट लग करिएगा। फिर से आपको एक बार इस साइड से लग करनी है धागा। देखिए इस तरीके से कांटी डालनी है और फिर ये कांटी में आपको इस तरीके से नीचे की ओर धागा लेकर जाना है। और फिर ये धागा आपको फिर लग करनी है इस तरीके से। धागा लग करने के बाद आपको ये सारी धागे बाहर निकालना है इस तरीके से। फिर ये धागा टाइट करनी है आपको। देखिए इस तरीके से टाइट करने के बाद फिर इधर जो हम बांध रहे थे धागा, उसी धागे में से ऊपर की ओर से 2-4 बार लपेटेंगे। देखिए फिर एक बार लक लगाएंगे। देखिए इस तरीके से लक लगाना है और फिर आपको कसकर टाइट करनी है। देखिए इस तरीके से। इस तरीके से लग करने के बाद फिर एक बार आप लग कर सकते हैं ये टाइट करने के लिए। इस तरीके से और फिर देखिए अब इतनी बनाने के बाद आपको ये धागा काटनी है। देखिए इस तरीके से बीच से काटनी है। इस तरीके से सारी कट करनी है आपको दोनों तरफ। देखिए इस तरीके से आपको ये धागे छोड़कर बाकी का सारे धागे इसी तरीके से कट करने हैं। फिर आपको एक बार हिलाना है। देखिए किस तरीके से हिलाना है। इस तरीके से हिला सकते हैं और हिलाने के बाद ये जो लंबे साइज का धागा है वो आप कट कर सकते हैं। सारी आपको एक ही साइज में बनाना है धागा। देखिए इस तरीके से। देखिए ये कट करने के बाद इस तरह का बनकर आ रहा है। बहुत ही सुंदर है। इस तरीके से आप बना सकते हैं और इसका ऊपर इस तरीके से लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर है। और देखिए मेरे पास इतनी वेस्टेज धागा जो मैं कट कर रही थी, इससे ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और फिर आपको ये पम लगाने के लिए आपको इसकी ऊपर में इस तरीके से सिलनी है। देखिए इस तरीके से आप फिर इस तरीके से खींचोगे। इस तरीके से फिर इधर भी 1-2 बार आपको धागा लगाना है। देखिए इस तरीके से। फिर एक बार लगाएंगे लॉक। ये इस तरीके से
फिर आपको ये धागा कट करनी है। ये गिर न जाए इसलिए हम इसका ऊपर भी एक दो बार इस तरीके से सिलते हैं बीचों बीच से। देखिए इस तरीके से। फिर ये बीचों बीच से हम एक बार सिलते हैं इस तरीके से, और इसका ऊपर नट लगाएंगे अर्थात गांठ लगाएंगे। देखिए इस तरीके से मैं अभी सिंगल धागे से सिल रही हूँ और ये धागा का लॉक सीए में लॉक लगा रही हूँ। देखिए इस तरीके से बनाओगे तो ये आपका इधर लॉक हो जाएगा और ये गिरेगा नहीं। देखिए इस तरीके से। फिर से आपको इसी का बीचों बीच से सिलने हैं इस तरीके से। और फिर इसकी बीचों बीच से फिर एक दो बार सिलते हैं इस तरीके से। ये बच्चे का है इसलिए आपको मजबूत बनाना जरूरी है। एक दो बार सिलने के बाद आप ये धागे कट कर सकते हैं। और देखिए ये बहुत ही सुंदर बनकर आ रहा है। देखिए ये बहुत ही सुंदर है और मैं ये आपको मेरी बच्ची के लिए पहन कर भी दिखाऊंगी। आप भी आपका साइज का बनाइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और ये वीडियो लाइक करना मत भूलिए। अभी तक मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज के लिए ये वीडियो से विदा होती हूँ, फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं।